दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरह फातिहा की किस तरह से ज़कात निकाली जाती है? क्या आपको मालूम है कि सूरह फातिहा का अगर कोई शख्स आमिल बन जाता है तो वो दुनिया में किसी भी अमल की तलाश नहीं करेगा। और सूरह फातिहा के मुअक्किलात को किस तरह से तस्खीर किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। आज की वीडियो में मैं जो आपको अमल देने वाला हूँ, ये सूरह फातिहा की ज़कात का मुकम्मल तरीक़ा बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सूरह फातिहा का अमल बहुत ही पावरफुल अमल होता है। अगर आप सूरह फातिहा की ज़िंदगी में एक बार आमिल बन जाते हैं तो यकीन माने आपको किसी भी अमल की तलाशी नहीं होगी, क्योंकि सूरह फातिहा का जो आमिल होगा तो वो दुनिया के जितनी भी जायज़ काम है वो सारा काम इसी सूरह फातिहा की बरकत से अंजाम दे सकता है। यही नहीं, मैं जो तरीक़ा आपको बताऊंगा, इस अमल के ज़रिए से, इस ज़कात के ज़रिए से सूरह फातिहा के जो मुअक्किलात है वो इंशाअल्लाह ताला उस आमिल के तस्खीर में आ जाता है, उस आमिल के ताबे हो जाता है जो इसकी ज़कात निकालता है। तरीक़ा इसका यह है, इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि कच्चा प्याज लहसुन कतई इससे परहेज़ करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो जिमा से परहेज़ करिएगा। अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तंबाकू इन सब चीज़ों के आदी है तो आपको इसमें छोड़ना पड़ेगा। अगर मौसम गर्मी का है तो आप गुस्ल लाजमी करिएगा, और अगर ठंड का मौसम है तो आप ताज़ा वज़ू ज़रूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, अमल को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि जब चांद रात आए, यानी चांद की जब पहली तारीख हो, तो पहली तारीख आप देखकर इस अमल को शुरू करें। आज अगर 1 तारीख है चांद की, तो आज रात से आपको इशा की नमाज के बाद कोई ऐसा वक्त मुतय्यन करना है जिसमें तन्हाई और खिलवत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह में अमल पढ़ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, क्योंकि इस अमल में मुअक्किल जो है बज़ाते खुद आमिल के पास आता है और आमिल की जो फरियाद है वो सुनता है। अगर आप इसके अहल हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस अमल को करें तो लाजमी है कि आप किसी उस्ताद कामिल से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि ऐसे अमलियात अगर आप बग़ैर उस्ताद के करेंगे, बग़ैर रहबर के करेंगे, बग़ैर शराइत के पाबंदी के करेंगे तो डर है कि कहीं आप रजात का शिकार ना हो जाएं। और रजात का शिकार तो आपको मालूम होगा कि उसमें कितनी परेशानी आती है। नाज़रीन, याद रखें, इस अमल को जब आप शुरू करें तो चांद की जैसी तारीख निकली, जो भी आपने वक्त मुतय्यन किया है उस वक्त की पाबंदी करें। सबसे पहले ताज़ा वज़ू या आप गुस्ल कर लीजिए। गुस्ल करने के बाद आपको सबसे पहले जिस कमरे पे आप अमल पढ़ें उस कमरे को खुशबू से मुअत्तर कर लें। अब आपको सबसे पहले हिसार लाजमी करना है। जो हिसार करनी है वो हिसार बदनी करनी होगी आपको। हिसार बदनी का तरीक़ा बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी आपको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद चारों कुल 3-3 बार पढ़ के अपने जिस्म पे इस तरह से दम करके हथेली में पूरा फेर लीजिए जिस्म को, तो आपका ये हिसार हो जाएगा। जब आपने हिसार कर लिया, सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मुकम्मल सूरत आपको टोटल 1562 मरतबा पढ़नी है। 1562 टाइम्स ये पढ़ना है। फिर आखिर में आपको दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के आज के दिन जो अमल है आपका वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह यह अमल आपको टोटल 80 डेज तक करना है, 80 दिनों तक। जब आप 1562 के हिसाब से पढ़िएगा तो 80 दिन में जब आखिरी रोज होगा, यानी 80वां दिन, जब आपका 80 डेज आखिरी का दिन होगा, लास्ट डे, आपको 1602 मरतबा पढ़ना होगा। याद रखें, आपके जहन पर कहीं ये ख्याल ना आए
कि ये तो बहुत लंबा मुद्दत है, इतने दिनों तक हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी अमल की जब ज़कात निकाली जाती है तो उसको या तो आप 40 दिनों के हिसाब से डिवाइड करिए, या फिर आप इसको चाहें तो 80 दिनों में करिए, या आप चाहें तो इसको 120 दिन में करिए। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे 40 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपको डेली 3125 की तादाद में पढ़ना होगा। याद रखें, जैसे आप अगर 120 दिनों के हिसाब से करिएगा तो आपको 1,25,000 को तकसीम करना है 120 डेज में। अगर आप 120 दिन तक करना चाहेंगे तो तादाद कम हो जाएगा, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि 80 दिन जो है सबसे बेस्ट है। 80 दिन अगर आप इसको अमल को करते हैं तो किसी भी तरीके से कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए अलहम्दु शरीफ अगर आप स्पीड से पढ़िएगा तो 1 मिनट में 10 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा 1562 को, तो जहां तक मुझे है कि 2 से सवा 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम। डेली जब पढ़िएगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। प्यारे नाज़रीन, अगर आपने इस तरह से इस अमल को 80 दिन तक कंप्लीट कर लिया, तो जब 80वां दिन होगा या इसी दरमियान जो भी इस अमल के मुवक्किल है सूरह फातिहा का, वो बज़ाते खुद इसमें हाजिर होता है। जब वो हाजिर होता है तो हाजिर होकर आमिल के पास जो है सलाम अर्ज करता है, और आमिल को चाहिए कि उनके सलाम का जवाब दें, और जवाब देने के बाद जो भी अपनी बात है, जो भी अपना काम है, उनसे कहें और उनसे अहद लें कि आज के बाद जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे ज़रूरत के हिसाब से आपको आना होगा। याद रखें, जो तरीका रहेगा ना वो भी आपको मैं बता देता हूं। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तन्हाई में, खिलवत में आप सिर्फ 1000 मरतबा पढ़िएगा तो इसका मुवक्किल हाजिर हो जाता है। इन केस आपने अमल पढ़ लिया 40 दिन या 80 दिन का, आपका कोई मुवक्किल जाहिर नहीं हुआ, तो अब बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपके इस अमल में मुवक्किल जाहिर नहीं होता है तो बातिनी तरीके से आपकी ज़रूर रहनुमाई करेगा। आप जब भी कोई काम होगा बस आप खिलवत में जाइए, 1000 मरतबा या कम से कम 70 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप ये हुक्म दें कि सूरह फातिहा के मुवक्किल मेरा फला काम है, उसको अंजाम दो, इंशाअल्लाह ताला आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, एक तो हो गया मुवक्किल वाली बात। अब मैं बता रहा हूं कि आप बगैर मुवक्किल के, यानी जैसा आपने पढ़ा इसमें मुवक्किल भी जाहिर नहीं हुआ और बातिनी तरीके से भी आप काम नहीं लेना चाहते हैं, तो दम के जरिए से किस तरह से आप फायदा उठाएंगे। सूरह फातिहा पढ़ करके अगर किसी मरीज पर दम करिएगा तो चाहे कोई भी बीमारी हो उसका, इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा मिलेगी। अगर कोई जादुई मरीज होगा 7 मरतबा पढ़िए, दम करिए, फिर 7 मरतबा पढ़िए, फिर दम करिए, टोटल 21 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा फूंक मारना है, तो मरीज बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। यकीन माने, एक बार से अगर फायदा नहीं हो तो 3 दिन तक उसको कंटिन्यू करिए। याद रखें, सूरह फातिहा का अमल कोई मामूली अमल नहीं है। जब इसका आमिल बन जाएंगे तो आप वो काम ले सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल आमिल काम नहीं ले सकता है। अब एक चीज और बता दें, जब आप इसकी ज़कात निकाल लेंगे ना तो खुद ब खुद इसकी जो इसरार है आप पर जाहिर होने लगेगा। अगर आप ऐसे अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं कि रूहानियत में आपको अच्छा से अच्छा ज़कात निकालना मकसद है, एक आमिल कामिल बनना चाहते हैं, आप चाहें तो हमसे भी राब्ता कर सकते हैं और हमारे जानिब से मुकम्मल तरीके से रहनुमाई की जाती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो इसका अहल होगा उन्हीं को सिखाया जाता है। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।